ये 4 चीज़ें आपको अवॉइड करनी है एज़ अ मैन, क्योंकि अगर आपने ये 4 चीज़ें अवॉइड नहीं करी तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। सबसे पहली चीज़ है नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक मीन जब आप अपने बारे में बुरा बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो। अब इस चीज़ में प्रॉब्लम ये है कि आप अपने बारे में जब बुरा बोलते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, तो इससे आपका टाइम तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, इससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि आप अपने बारे में सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें ही बोल रहे हो और ना ही आप किसी सॉल्यूशन पे आ रहे हो, ना ही कुछ चीज़ पे इम्प्रूव कर रहे हो, किसी पॉइंट में नहीं आ रहे हो, बस अपने बारे में सिर्फ बुरा बोल रहे हो जस्ट बिकॉज कुछ इंसिडेंट या कुछ डिसीजन के कारण या फिर कुछ बैड हैबिट के कारण। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी वेस्ट होता है और सबसे मेन चीज़ होती है आपकी जो सेल्फ इमेज है वो ख़राब होती है। जब आप नेगेटिव टॉक करते हो अपने बारे में तो आप उस हैबिट के बारे में नहीं बात करते हो, आप ऐसा पर्सन अपने बारे में बुरा बोलते हो, जो आपकी सेल्फ इमेज है वो ख़राब होती है। तो उससे परसेप्शन ये बनता है कि आप एक इंसान बुरे हो, ना कि आपकी कुछ हैबिट ख़राब है, आप एज़ अ मैन ख़राब हो। तो इससे आपकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और फ्यूचर में किसी भी चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में या फिर अपने आप को रिस्पेक्ट करने में या फिर किसी भी में आपको हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा और आपकी जो इमेज रहेगी वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगी, लो एस्टीम रहेगी। तो इसलिए मेक श्योर करना कि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक ना करो। अगर कोई चीज़ बुरी है तो उसे इम्प्रूव करो। सेकंड चीज़ है ब्लेमिंग अदर। अगर आप दूसरों को ब्लेम करते हो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, अपने पेरेंट्स, अपने एनवायरनमेंट या फिर कोई भी चीज़ को, तो उससे कुछ होगा नहीं, उससे कोई भी रिज़ल्ट नहीं आएगा, बल्कि आप ही डाउनग्रेड होगे, क्योंकि जब आप दूसरों को ब्लेम करते हो तो उस चीज़ का सॉल्यूशन फिर आप नहीं निकालते हो, फिर आप अपना जो बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरों पे ट्रांसफ़र कर देते हो, जो अकाउंटेबिलिटी है वो दूसरों पे ट्रांसफ़र कर देते हो। तो उससे क्या होता है, फ्यूचर में कोई भी चीज़ या प्रॉब्लम आएगी, आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, आप फिर से उसका बर्डन किसी और पे ट्रांसफ़र कर दोगे और कुछ नहीं करोगे। तो एज़ अ मैन आप हमेशा इस चीज़ में डाउनग्रेड ही होते जाओगे, नीचे ही होते जाओगे, क्योंकि फिर आप हर चीज़ के लिए दूसरों को ही ब्लेम करते जाओगे। तो मेक श्योर करना कि दूसरों को ब्लेम ना करना। अगर कोई भी गलत चीज़ हुई है तो मेक श्योर करना कि आप अपने में ब्लेम लो और उसे इम्प्रूव करो। थर्ड चीज़ है जो कि आपको अवॉइड करनी है वो है एडिक्शन। अभी एडिक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, ऑफिसेस, पार्टीज़, कॉमन गैदरिंग में, बट आगे चल के ये और ज़्यादा कॉमन होगी हाउस होल्ड में भी। तो मेक श्योर करना कि आप इन चीज़ों से, एडिक्शन से, लाइक स्मोकिंग या अल्कोहल या किसी भी चीज़ का एडिक्शन जो कि बहुत हार्मफुल है, उससे दूर रहो, क्योंकि ये तो चीज़ कॉमन है कि इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो 2 सिनेरियो रहते हैं, या तो आप इन चीज़ों से दूर रहते हो या तो आप इन चीज़ से एडिक्टेड हो जाते हो। आप ऐसा नहीं रहता कि आप बीच में रहते हो, या तो आप इनके एडिक्टेड हो जाओगे बहुत ज़्यादा या तो फिर इन चीज़ों से दूर रहोगे। तो मेक श्योर, तो ये नहीं रहेगा कि आप इनको मॉडरेशन में कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मेक श्योर करना कि आप इनसे दूर ही रहो। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ गोल सेट करते हो या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ पे जाते हो, तो जब आप इन चीज़ों से एडिक्टेड रहते हो तो आधी एनर्जी, आधा टाइम, आधा एफर्ट तो आपको इन चीज़ों को छोड़ने में लग जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों को स्टार्ट करने का, क्योंकि जो टाइम, एनर्जी, एफर्ट आप अपने गोल्स पे या किसी चीज़ पे लगा सकते हो, वो टाइम, चीज़, वो एफर्ट आप इन चीज़ों को छोड़ने में ही लगा दोगे। तो इसलिए बेटर है कि आप इन चीज़ों को स्टार्ट ही ना करो। अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो इन चीज़ों का एडिक्शन ही नहीं बनेगा। तो मेक श्योर करना कि आप में इतना सेल्फ कंट्रोल हो कि आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकें। फोर्थ मिस्टेक है टाइम वेस्ट करना। अभी के समय में हमारे पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल हैं कि हमारा टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। हमारे पास एंटरटेनमेंट के इतने ज़्यादा सोर्स अवेलेबल हैं कि पूरे दिन कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मेक श्योर करना कि आप अपने टाइम की अकाउंटेबिलिटी लो। आपका टाइम कहाँ जा रहा है वो आप हमेशा चेक करते रहो, क्योंकि अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर आपकी एनर्जी, उस सब चीज़ वेस्ट हो जाएगी और फिर आप कहीं भी और इसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर करना कि आप अपनी टाइम की अकाउंटेबिलिटी लो। आप चेक करो कि आप अपना टाइम कहाँ यूज़ कर रहे हो और वाइसली उसे यूज़ करो।